इतना दे देता है कि वो घूम जाए और उसके बाद पीछे आ जाता है वापस, अनलॉक हो जाता है। ये आता था स्टार्टर जिसमें फील्ड, ये कॉइल वाइंडिंग कॉइल फील्ड रहती थी। ये और ये सेम ही पावर जनरेट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्यों किया? ये कॉस्ट में ज़्यादा था, मतलब ये महंगा ज़्यादा पड़ता था। ये वाला सस्ता है। ये पहले मान लीजिए अगर देखा जाए तो 7-8 हज़ार रुपये का हाफ रेट मान लो आप उसका। अभी इसका भी अपग्रेडेड आ गया, मतलब इसमें आर्मेचर देखो इतना बड़ा है, एक और आता है जिसमें आर्मेचर एकदम छोटा सा है। जैसे इंडिविजुअल पार्ट हो गया तब आप रिप्लेस कर सकते हो ना सिंगल पार्ट, पहले ये पूरा ही चेंज कराना पड़ता है। देखो अब जो आता है ये इस टाइप का आता है, इतना सा कर दिया और इसमें देखो कितना फर्क है वही आपका कम्युनिकेटर आ गया, आर्मेचर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको अब मिलने के लिए ये वाला भी मिल सकता है और ये वाला भी मिल सकता है। इसमें जो प्राइसिंग है और सस्ता है ये, मतलब इससे और कॉस्टिंग कम है इसकी। दूसरी चीज ये क्या करता है, ये एक तो छोटा है, अब छोटा है तो स्पीड में घूम सकता है ये, लेकिन अब फ्लाई व्हील को घुमाने के लिए स्पीड थोड़ी चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो इसका जो स्पीड को टॉर्क में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, ये गियर लगा रखे हैं, ये छोटे छोटे गियर लगा रखे हैं जिसको बोला जाता है प्लैनेटरी गियर। 3 होते हैं, एक और होता है, ये खराब नहीं होता। अब ये देखो ये इसके बीच में बैठेगा, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है, ठीक है। मान लो ये इसका ही है। अब ये इसके बीच में बैठेगा, अब ये घूम रहा है, ये क्या करेगा, इसके मतलब टॉर्क को कन्वर्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको टॉर्क मिलेगा। ये तो स्पीड में घूम रहा है, यहाँ पे आपको टॉर्क मिलेगा, तो ये आगे आके घुमाएगा। यहीं पे वही फोर्क सिस्टम तो वही है, कहाँ गया फोर्क कहाँ रख दिए? इसका दूसरा आता है, जैसे बीच में बैठेगा, यहाँ पे आएगा आपका आर्मेचर, तो इसको आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है। आपको ये वाला भी मिल सकता है और ये वाला भी मिल सकता है। डिफरेंस क्या है, बस ये गियर लग गया है, जो कभी खराब नहीं होता, जो खराब नहीं होता। इसमें खराब होने वाली चीज इतनी सी है। और आपका इसका ब्रश, अब हो सके तो अगर जैसे उस दिन की अपन को जो जैसे प्रॉब्लम आई, अब उस टाइम के कस्टमर को टाइम नहीं था, तो अपन ने क्या करा, खोला, चेक किया, वापस लगाया, चला गया। अगर आप खोल रहे हो तो उसको पहले एक बार पूछ लो, किसी भी एक पॉइंट पे पकड़ लो और सब में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। और जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आए तो उसकी कॉइल वहां से शॉर्ट हो रखी है। दूसरी चीज, इसकी और बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए, अगर बॉडी के साथ आए तो मतलब शॉर्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कई बार क्या होता है बीच में से शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर अपन यहाँ पे अरे कंटिन्यूटी, दूसरे क्या आ रही है, तो ये शॉर्ट हो रखा है, खराब है। तो खराब प्रॉपर खराब नहीं बोल सकते। अब इसमें चाहे अगर अपन ऊपर से इंसुलेशन डाल देना तो हो गया सही। ये तो क्या यहाँ पे खोल खोल के इतना खराब हो, वरना ये क्या होता है जल जाता है, ये जल जाता है, आर्मेचर ही जल जाता है। तो ज्यादातर तो ये रिप्लेस होता है, रिपेयर इसको कम किया जाता है। तो इतना पार्ट अपन रिप्लेस कर सकते हैं, आपको पूरा स्टार्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें रिप्लेस क्या होगा, एक तो आपका सोलोनॉइड, अगर ये आर्मेचर जल गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिप्लेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। आपका रिप्लेसमेंट होता है ब्रश का। अगर आपको सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग आता है तो आप नया ब्रश लाइए, ब्रश लाने के बाद अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अब ब्रश कौन सा लाना चाहिए, तो इनमें क्या होता है नंबर है, ये तो सारे मिटे हुए हैं,
इनके साइड में नंबर लिखे होते हैं। और नहीं आपको नहीं पता तो क्या करो, ये होल्डर लेके चले जाओ, ये होल्डर और आर्मेचर लेके चले जाओ। वो आपको जो प्रिपेयर करता है स्टार्टर का, वो आपको ये ब्रश निकाल के दे देगा, या तो वो आपको लगा के भी दे देगा। ठीक है। फिर इसमें आता है आपका ये गियर, जिसको बोला जाता है बेंडेक्स। क्या है? बेंडेक्स। यही आपके फ्लाई व्हील पे टच होता है। इसमें देखो ये जो टीथ है, ये टीथ देखो साइड से घिसे हुए हैं, दिख रहा है? तो ये क्या होता है, टाइम से ये धीरे धीरे घिसने लग जाता है। तो कई बार फ्लाई व्हील पे बैठेगा, कई बार नहीं बैठेगा। तो जैसे कई बार क्या होता है, अपन सेल्फ लगा रहे हैं, आवाज तो आ रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, खर 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 करके आवाज आ रही है। एक तो टिक टिक की आवाज है और एक खर खर की आवाज है। टिक टिक तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है। खर मतलब ये फ्लाई व्हील पे अड़ रहा है लेकिन उसके अंदर लॉक नहीं हो पा रहा। वो किस वजह से? इसके दांत घिसने की वजह से। अगर इसके ये टीथ घिस जाए तो भी आपको स्टार्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इतना सा पार्ट आपको खरीदने को मिल जाएगा। तो सर उसका फ्लाई व्हील का भी तो दांत घिसता है। बिल्कुल घिसता है। उसको कैसे चेंज करते हैं? तो वो तो फिर पूरा फ्लाई व्हील चेंज, पूरा फ्लाई व्हील चाहिए सर। नहीं तो फिर उसकी फेसिंग, आप फेसिंग भी कराओगे ना तो भी कोई सक्सेस नहीं है। इतना मतलब नहीं है, तो फिर फेसिंग कराओगे तो फिर ये तो मोटा है ना, ये फिर स्लिप करेगा वो, या उसको और जल्दी खराब करेगा। तो उसके केसेस में फ्लाई व्हील चेंज होता है। ठीक है। अब ये खराब दो तरीके से होता है। पहला क्या है, इसके टीथ। दूसरा क्या है, इसका ये बेरिंग। ये जो बेरिंग देख रहे हो आप, ये बेरिंग जैसा मैकेनिज्म वन वे काम करता है, मतलब वन वे मूव करता है ये। जैसे देखो, इसको मैं घुमा रहा हूँ तो ये फ्री है अभी, है ना। अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊँ ना तो पूरी बॉडी को घुमाएगा ये। देखो, ठीक है, लॉक हो जाती है। तो ये सिर्फ एक साइड घूमना चाहिए, दोनों साइड नहीं। अगर ये दोनों तरफ घूम रहा है, अगर ये दूसरी तरफ घूम रहा है तो मतलब ये खराब है। हो गया चार्जर। ठीक है। ये क्या है, वॉर्म गियर। ये क्यों लगा रखा है, इसको एक तरफ घुमा के वापस लाने के लिए। जैसे देखो, ये बाहर आया वापस पीछे आ जाएगा, बाहर आया वापस पीछे आ जाएगा। अब इसको अंदर बाहर कौन कर रहा है, ये फोर्क। ये फोर्क क्या है, ये बाहर खींचेगा वापस पीछे ले आएगा, बाहर खींचेगा वापस पीछे ले आएगा। अब फोर्क को भी तो कोई ऑपरेट कर रहा होगा, तो फोर्क को ऑपरेट करता है आपका ये सोलोनॉइड का आर्मेचर। तो जब अपन उसमें मैग्नेट बनाते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए ऊपर था तो ये क्या है, नीचे खींच जाएगा, नीचे खींचेगा ये ऐसे खींचेगा नीचे। और जब आप उसको छोड़ दोगे तो वापस ये ऊपर आ जाएगा। मतलब ये ऐसे नीचे और ऊपर होता है। तो ये दो काम देते हैं तो ये मैग्नेट बनती है, इससे ऊपर जाता है ये। हाँ, ये ऊपर चला जाएगा। और वो जो चाबी अपनी वापस नॉर्मल हो जाती है वो इसकी वजह से ही आती है, क्योंकि नीचे आ जाता है, मैग्नेट यूज होती है। तो ये क्या कर रहा है, ये दो काम कर रहा है। एक तो उसकी कनेक्टिविटी बना रहा है, दूसरा बेंडेक्स को आगे पीछे कर रहा है एक ही टाइम पे। ठीक है। तो सबसे मेन रीजन है सोलोनॉइड का ये लगाने का, इसको आगे पीछे करने के लिए। चलाने को तो अपन डायरेक्ट चला सकते थे, लेकिन फिर आगे पीछे कौन करता। और अगर ये आगे ही रह जाता तो फ्लाई व्हील को खराब करेगा। तो इसलिए ये सोलोनॉइड लगा रखा है, जिससे अपन जो स्विचिंग हो रही है वो स्विचिंग को आराम से कर सकते हैं।